ओम स्वस्तिअस्तु। दोस्तों, आज मैं एक सही किस्सा सुनाना चाहता हूँ आप सभी को। दरअसल एक ऐसे शख्स की बात आपको बोलना चाहता हूँ जो कि जिसे मैं करीबन 2018 से जानता हूँ। जब मैं मैग्नेटिज्म आदि कोर्स को सीखने की कोशिश कर रहा था, उस वक्त मुझे नेपाल के एक ऐसे शख्स की बात पता चली जो इसके गुरु हैं और वो सिखाते हैं। मैंने उनसे कांटेक्ट किया उनके फेसबुक के ज़रिए से, और जब उनसे बात हुई तो उस इंसान को मैंने जब बोला कि मुझे आप सिखाइए, तो उसने जो फ़ीस बताई थी मुझे, वो सीधा बताता हूँ 5 लाख रुपए मुझसे पूछे थे मैग्नेटिज्म के मास्टर लेवल तक का कोर्स करवाने के लिए। लेकिन भगवान ने मुझे बचाया, क्योंकि मैं रेकी के प्रैक्टिशनर और रेकी के मास्टर था। तो मैंने जब उसकी स्कैनिंग की, सीखने से पहले मैं किसी भी गुरु का स्कैनिंग करता हूँ कि उसकी वो एनर्जी कैसे होती है, तो मैं देखा वो उसकी एनर्जी जहाँ पर मैं हूँ उससे बहुत डाउन है। तो मैं उस गुरु को ही प्रेफर करूँगा जो मुझसे बेटर हो या एनर्जी जिसकी मुझसे हाई हो, क्योंकि आफ्टर ऑल रेकी या कुंडली रेकी या कोई भी ऑल्टरनेटिव थेरेपी स्पिरिचुअल ऊर्जा से जुड़ा हुआ होता है। फिर मैंने इंतज़ार किया और मुझे नेपाल के ही डॉक्टर रविंद्र यादव सर मिले, और वो मेरे मैग्नेटिज्म के गुरु हैं। मैं कई सारे वीडियो में बता चुका हूँ। मैंने उनसे सीखा। सीखने के बाद आज तक के सफ़र में मुझे ये पता चला कि उस इंसान को जिसको मैंने ठुकराया, आज तक जितने भी लोगों को उसने मैग्नेटिज्म सिखाया है, अब तक उसने किसी को भी सही विद्या नहीं दिया है। यहाँ तक कि उसने अलग अलग मनगढ़ंत एनर्जीज को क्रिएट किया और लोगों को दिया, जिससे लोगों को तकलीफ हो रही है। एक भी इंसान, एक भी शिष्य उसका दिखा दे जो कि कामयाब हुआ है उससे सीखकर। जब से मैं मैग्नेटिज्म सीखकर इंडिया में आया, भारत में मैंने इस कोर्स को लॉन्च किया, वो करीबन 2019 का था, और वो कोविड से पहले मैंने शुरू किया था। और जब मैंने शुरू किया 1-2 महीने में उसे पता चल गया, मैं मैग्नेटिज्म सिखाने लगा इंडिया में। तब से वो इंसान का मैंने क्या बिगाड़ा है मुझे नहीं पता, वो मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गया है। मेरे कई सारे शिष्यों को, जो भारत के नामी दामी अपने आप को महागुरु ग्रैंड मास्टर्स बोलते, उसमें कुछ मेरे शिष्य भी है, बट वो मैग्नेटिज्म के शिष्य है। और ऐसे शिष्य भी है जिसने पूरी फीस भी मुझे नहीं दी, और वो चाहता है कि एनर्जी पूरा काम करे, बट उससे डबल ट्रिपल फीस देकर नेपाल में जाके उस मास्टर से सीख के आया। क्यों सीखा पता है? क्योंकि मैं मास्टर लेवल तक किसी को नहीं सिखा रहा था, क्योंकि मैंने अपने गुरु को प्रॉमिस किया था। और ये जो मास्टर नेपाल का, वो मास्टर देगा बोला, तो इन्होंने मास्टर लेवल सीखना है, क्योंकि इनको आगे बढ़ना है। सबका हक है आगे बढ़, दैट्स नॉट अ बैड आइडिया, अच्छा था। बट गुरु चुनाव उन्होंने सही नहीं किया। वो लोग वहाँ से सीखे, कई सारे लोग सीखे, बट कोई भी वहाँ पे स्थिर नहीं था। मैं ये दावा नहीं करता हूँ कि जो मुझसे सीखे वो स्थिर है, बट कुछ स्टूडेंट जो स्थिर हैं आज वो कामयाब है, और ऐसी जगह पर हैं जहाँ पे ये लोग जो मास्टर है ना, ये सोच नहीं सकते, ऐसे जगह पर ये स्थिर है। और ये मास्टर यहाँ तक में भी नहीं रुका। पता नहीं मैंने इनसे क्या प्रॉब्लम है, इनको मुझसे, मैं इनका क्या बिगाड़ा हूँ, मुझे आज भी समझ में नहीं आ रहा है। क्या पूरे वर्ल्ड में 750 से 800 करोड़ लोग हैं, सबको वही सिखाना चाहता था क्या? ये सवाल है। मैं तो ऐसा नहीं हूँ। मेरे पास जो भी आएगा मैं सिखाऊंगा, जो सीखने के लिए आएगा, और जो दूसरे के पास जाएगा उनके लिए ईश्वर ने उनको चुना, क्योंकि ये एनर्जी है। हम कौन होते हैं? सिखाने वाले और सीखने वाले। वो है ऊपर वाला जो सर्वशक्तिमान है, वो है सिखाने वाला। ये मास्टर कई सारे लोगों को भड़काया मेरे खिलाफ में, और कई सारे लोगों से मुझे उलझाया, मुझे डिस्टर्ब किया बहुत, सच में। मैं उनको आज भी थैंक यू बोलता हूं कि तुम्हारे वजह से, हाँ कुमार, तुम्हारे वजह से मैं और भी मजबूत हुआ हूं, और तुम्हारे वजह से इसके जड़ तक मैं पहुंचा, जहां पर तुम पहुंचकर भी नहीं पहुंच सके, क्योंकि वो तुम्हारे भाग्य में नहीं है, क्योंकि तुम्हारी सोच ही अलग है। तुम्हें तो गुरु की इज्जत करनी नहीं आती, गुरु के साथ शिष्यता का भाव निभाना ही नहीं आता है।
तुम्हारे नज़र में पैसा ही सब कुछ है, गुरु कुछ नहीं। माफ़ी चाहूँगा, एक चीज़ बीच में और बोलूँगा। जब बीच में मेरी तबीयत खराब हो गई थी, दरअसल मेरी सर्जरी हुई थी वो 2000 और 2021-22 के बीच में। तो इन दैट मोमेंट मेरी तबीयत, क्योंकि मुझे इन्फेक्शन हो गया था, एक सर्जरी के बाद दोबारा डबल सर्जरी करना पड़ा। और वो भी मैं बता देता हूँ, हार्निया की सर्जरी हुई थी, जो कि मैं टैग ऑफ वॉर में गया था, जहाँ पे क्योंकि मैं खेल कूद में आगे हूँ, मार्शल आर्ट भी करता था, तो टैग ऑफ वॉर में रस्सी खींचा था, नहीं जो खेल है उसमें मुझे खिंचाव आ गया था और मुझे हार्निया हो गई थी, और कुछ नहीं। और उसकी सर्जरी मैं किया, बड़े हॉस्पिटलों में किया, बट फिर भी मुझे इन्फेक्शन हुआ था। वो मेरा कर्मा था, मैं मानता हूँ। और 1 महीने में 2 बार सर्जरी हुई और बहुत हालत खराब हो गई थी। इन दैट मोमेंट ये जो इंसान है, ये जो मास्टर है ना, ये लोगों को ये भी बोला कि उसने मारण अस्त्र का प्रयोग मुझे किया है, मैं मरने वाला हूं, बट देखो आज भी मैं जीवित हूं। राखे होरी मारे के, मारे होरी राखे के, ठीक है। मुदई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो जिसका रखवाला स्वयं भगवान हो, ईश्वर हो, परमपिता परमेश्वर, उसे कौन मार सकता। हम सब ईश्वर के पवित्र संतान हैं। ऐसी नीच भावना के साथ अपने आप को महागुरु, ग्रैंड मास्टर, जो भी आप बोल रहे हो, क्या ये सच है? जब आपसे नहीं हुआ, जो डेविड मुझसे जुड़ा था, इंडोनेशिया का जो मेरा दोस्त है, उससे भी आपने जुड़ा, डेविड ने भी आपको रिफ्यूज कर दिया था। उसके बाद आपने इंडोनेशिया में 1 बार 2 बार और गए, और भी कई मास्टर से सीखे, यहां तक कि आप एक अच्छे गुरु के पास भी पहुंचे थे, लेकिन आपने वो गुरु शिष्य परंपरा को निभाया ही नहीं, आपने वो सीखा ही नहीं, क्योंकि वो फितरत ही आपकी नहीं है। जो इंसान अपने पास जो शिष्य आता है, 2 दिन का या 3 दिन का कोर्स में 2 दिन मुझे ही लेकर डिस्कस करते हैं, वो क्या करेगा? आज भी वो प्रूफ है। दरअसल बात ये हुआ है, आज थोड़े देर पहले मेरे पास एक मैसेज आया, इल्म गेंदम अप टू ग्रैंड मास्टर लेवल और आसमा सूर्यनी अप टू ग्रैंड मास्टर लेवल सीखना चाहता है। बातचीत हुई, बट वो इंसान को उस नेपाल के मास्टर ने मेरे बारे में पहले ही बहुत कुछ बोला है, तो उसके मन में मेरे प्रति क्या रहेगा। आज उसने कई सारे मैसेजेस किए, यहाँ तक कि पेमेंट का मोड भी उसने पूछा, और मैं ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैंने उसको अकाउंट नंबर दिया, यूपीआई आईडी दिया, क्यूआर कोड दिया, फिर भी उसको मेरी फ़ोन नंबर चाहिए थी जिसके द्वारा फ़ोन पे करना चाहता था। फिर मैंने उनको स्ट्रिक्टली बोला कि आपको ऐसे ही, क्योंकि मेरी कंपनी का अकाउंट है, मैं फ़ोन नंबर प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो मैंने उसको सारे डिटेल्स दिया। उसके बाद उसने मुझे कॉल किया। किसने? इंडिया से ही एक है जो कि नेपाल के उस मास्टर से पहले बात कर चुका था, और वो ठान चुका था कि उससे ही सीखे, क्योंकि उसने मेरे बारे में कई सारे बातें बताया। फिर उसने मुझसे कॉल किया और उसने मुझे पूछा कि सर, अगर कोर्स में समझ नहीं पा रहा हूं तो उसका प्रोसीजर क्या है? मैं बोलूँगा, मैंने उसको जवाब दिया, मैं सबको बताता हूँ, ये कोई कोर्स नहीं है, ये एक ब्लेसिंग है, और जिस दिन आप मुझसे कोर्स कंप्लीट कर लोगे, उस दिन मैं आपको अपने साथ व्हाट्सएप में परमानेंट ग्रुप में जोड़ूंगा, और उस ग्रुप में आपको लाइफ टाइम गाइडेंस मिलेगी। और मेरे शिष्य को पता है, मेरे शिष्यों के पीछे मैं हाथ धोकर पड़े रहता हूं। भाई, या तो मुझसे जुड़े रहना, तो तुझे एनर्जी का इस्तेमाल करना है, कामयाब होना है, और कामयाब होकर तुझे मुझे दिखाना है, या फिर तुम मुझसे अलग हो जा, मुझे गाली दे दे, कुछ भी कर ले, मुझे उससे कुछ आता जाता नहीं। बट मैं चाहता हूं कि अगर मैं 100 लोगों को सिखाऊं और उसमें अगर कोई एक इंसान मुझसे जुड़ा रहे, वो कामयाब होगा। ये 100% गारंटी मैं लोगों के सामने आंखों से आंख मिलाकर और दिल से दिल मिलाकर बोल रहा हूं। ये मेरा वादा है, सबसे खुलेआम वादा है। और वो इंसान जस्ट 1 या 2 शब्द में ही, जब भी मैंने उसको बोला, मुझे बोल रहा है कि सर, आपकी सुर बहुत दूसरे किस्म का ईगो आ रहा है। देखो, बचपन से मैं पैदा ऐसी जोर से बात करने वाला इंसान हूं। यहां तक कि कॉमेडी क्या है पता है, मैंने घर वालों को पता है, मैं फोन में बोलता हूं किसी को कि ये बात किसी को ना बताए, जबकि मेरे आसपास 15-20 लोग होंगे तो सब सुनते हैं, लोग हंसते हैं। मैं ऐसा ही हूं, खुले मन का हूं, खुले विचार का हूं, जोर से बात कर तो जोर से हंसता हूं, नाराज भी होता हूं और तुरंत शांत भी होता हूं। मैं ऐसे कैरेक्टर का इंसान हूं। परंतु ये जो नेपाल का मास्टर ने ना 2019 से लेकर आज 2025 तक मुझे बहुत टॉर्चर करने की कोशिश कर रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है ये। और हर दिन
उसके दिमाग में मैं ही रहता और उसके वजह से उसके दिमाग में मैं अटका हुआ हूं। मैं समझ गया कि क्यों मैंने उसका क्या बिगाड़ा, क्योंकि वो चाहता था इस जगह पर, भारत नेपाल आदि जगह पे वो राज करेगा, वो अपने आप को अद्भुत गुरु बताएगा, हिमालय के गुरुओं से सीखा हुआ एक सिद्ध पुरुष बताएगा, अपने आप को भगवान बनाकर आपका पूजा करवाएगा। लेकिन उसमें पानी फिर गया, उसमें वो इंसान कामयाब नहीं हो सका और वो उसकी जिम्मेदार मुझे ठहराते। बट मैं आपको बताना चाहता हूं कुमार, उसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूं, वो तुम्हारी ईगो है, तुम्हारा बड़प्पन है। भगवान कोई नहीं है, सब हम सब ईश्वर के अवतार हैं। और जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, यानी जिसे हम भगवान बोलते हैं, उनको डिसिप्लिन पसंद है, उनको शिष्टाचार पसंद है जो तुम्हें नहीं आती। आज इस इंसान ने लास्ट में मुझे मैसेज में यह भी बताया, मैं आपको दिखाता हूं मोबाइल में, आपकी बोल रहे हैं आपकी आवाज शॉर्ट्स लॉट्स ईगो सर, धन्यवाद, नहीं तो मैं फंस जाता। अगेन मोर ईगोस्टिक, मैं उनको प्लीज स्टॉप बोल रहा हूं, लेकिन वो बोल रहे हैं। समस्या क्या है ना, जिस लेवल के उस जा पे मैं पहुंचा हूं ना, यहां पे क्या होता है, अगर आपके खिलाफ में कोई षड्यंत्र करता है, आपको पता ही नहीं, अनजाने में जो एनर्जी हमारे साथ है, वो जो हमें प्रोटेक्टेड करते हैं, हमको पता ही नहीं चलता। बट जो इंसान हमारे अगेंस्ट में षड्यंत्र करता है, उनको प्रॉब्लम्स होती है। ये केवल ना मेरे साथ है, जितने भी सिद्ध पुरुष है उनके साथ है। जो आज के डेट में बड़े बड़े सिद्ध पुरुष हैं हमारे भारत में, उनसे भी पूछ लीजिएगा, किसी सिद्ध गुरु से पूछ लीजिएगा मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं। ये धमकी नहीं है, ये डरावना चीज नहीं है। आफ्टर ऑल इतने सालों का साधना, लगभग 35 साल से ज्यादा मैंने साधनाएं की है, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, तंत्र विद्या हो, इतने सारे चीजों की मैंने साधना की है, एनर्जी थेरेपी में साधना किया। क्या आपके ऐसे सोच से जुड़ने के लिए क्या, और आप बोलते हो मैं स्पिरिचुअल नहीं हूं। अरे भाई, एक स्पिरिचुअल गुरु को आपने जाना ही नहीं। एक सही गुरु और सही मार्गदर्शक गुरु के साथ जुड़ना है ना, गुरु की डांट खानी पड़ेगी, गुरु की सजा को झेलना पड़ेगा, तब जाके खड़े उतरोगे। सोना तभी चमकता है जब आग में उसको झुलसाया जाता है बार बार, और उसमें कई सारे धातुओं का मिक्सअप किया जाता है, तब वो मजबूत बनता है। और आप सोचते हो मीठी बात में अच्छा गुरु मिल जाएगा। अगर मिल जाए तो बता, मैं की रामा सांगेंग सिरा संजय शाह आज सबके सामने ये वादा करता हूं, अगर ये इंसान जो नेपाल के जो मास्टर है कभी कामयाब हो गया, या इसका कोई शिष्य कामयाब हो गया, कामयाबी का मतलब ये नहीं कि किसी को हिप्नोटाइज करके गिरा दिया, किसी का माइंड प्रोग्रामिंग कर दिया जो कि तुम्हें बहुत अच्छे से आती है, वो कामयाबी नहीं है। तो एनर्जी के उस लेवल पे पहुंच जहां पे तुझे संतुष्टि मिलने लगा, तुझे आत्म साक्षात्कार हो, और तू ये सब जो बचपना कर रहा है ना, नादानियां कर रहा है ना, वो उससे बाज आ जाए, चुप हो जाए, ईश्वर उस महाप्रभु की आराधना में अपने जीवन को व्यतीत करे, अपने काम से मतलब रखे। जिस दिन तू कर लिया या तेरा कोई शिष्य कर लिया ना, उस दिन से मैं ये कोर्स, सारे कोर्सेस करवाना बंद कर दूंगा। ये वादा है, मैन टू मैन वादा, कामयाब होके दिखाना। और आज मेरे इष्ट, मेरे परमपिता परमेश्वर और मेरे इष्ट महादेव से, मेरे इष्ट नारायण से, मेरे इष्ट ब्रह्मा से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि इन जैसे लोगों को सद्बुद्धि आ जाए, या फिर इनकी लाइफ से एनर्जी का जो स्वाद है ना, थोड़ा सा भी मिठास जो इनके लाइफ में, हालांकि मिठास इनको पूरी मिली नहीं है, लेकिन जितनी भी मिली है थोड़ी सी भी उसको निकाल दे, क्योंकि इनके अंदर अहम भाव आ चुका है और इसका अंत उनको खुद को ही परेशानी करेगा। और हालांकि ये लोग परेशान है, कामयाब नहीं है। और इंडोनेशियन साइंस के एक ज्ञाता होने के नाते और उसका एक मुख्य चैनल होने के नाते, मैं मेरे ग्रैंड पेरेंट्स आश्रम के, हे मेरे परमपिता परमेश्वर, आपके आशीर्वाद से इंडोनेशिया के जावानीस और सुंडानीस संप्रदाय के जो भी पूर्वज हैं और दिव्य आत्माएं हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोगों के ज्ञान का जो मिसयूज हो रहा है और आप लोगों के ज्ञान का जो गलत
प्रचार प्रसार कर रहा है, जिसके पास शिष्टाचार बिल्कुल नहीं है, इनको आप कड़ी से कड़ी सजा दे, इनके ऊर्जाओं को मुक्त करें। और मैं की रामा सांगेंग सिरा आपसे यह प्रार्थना करता हूं। कबूल कबूल कबूल। ओम स्वस्ति अस्तु। यांग, ये जो मास्टर्स है जो परेशान करते हैं, सही ज्ञान को झूठा और झूठा को सही बनाने की कोशिश करते हैं, इनको उनके कर्म की सजा दे। ओम स्वस्ति अस्तु। मैं ऐसे वीडियोस के लिए सबसे माफी चाहता हूं कान पकड़कर, परंतु मैं बाध्य हूं और मैं सार्वजनिक रूप से करता हूं, क्योंकि मेरे पास छुपाने का कुछ नहीं है। धन्यवाद आप सभी को मेरे वीडियो को देखने के लिए। मेरी ओर से आप सभी को एनर्जी ब्लेसिंग।